Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं और हम अपने आज के लेक्चर में ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम में स्कैन एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, हम कैसे यूज़र से वैल्यू एज अ इनपुट लेते हैं और फिर उस वैल्यू को अपने वेरिएबल को असाइन करवाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने के लिए चलते हैं हम अपने आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडी है हमारा, हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद एक नई फाइल क्रिएट कर लेंगे या फिर हम एक एम्प्टी फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फाइल में जाएंगे और फाइल में जाके एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर लेंगे और कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम अपनी इस फाइल को सेव कर लेते हैं। चैप्टर 2 है हमारा, हम इसको चैप्टर 2 और कोई भी नंबर देकर हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। अब ये फाइल हमारे पास सेव हो गई है। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने के लिए जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज स्कैन एफ, जो सी लैंग्वेज के अंदर एक प्री बिल्ट इन फंक्शन है स्कैन एफ, जिसके थ्रू हम यूजर से इनपुट वैल्यू लेते हैं। आज हम उस फंक्शन के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हम हेडर में अपनी फाइल को इंक्लूड करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मेन का फंक्शन लिखेंगे और मेन फंक्शन की बॉडी को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखा, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना सीखा और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में भी सीखा कि अगर हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाना हो तो वो हम किस तरीके से करवाते हैं। सो हम ये भी आज देख लेते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल हम अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से करते हैं। आपको याद होगा हमने अपने लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर हमारा डाटा टाइप इंट हो तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा %d होगा और अगर हमारी डाटा टाइप फ्लोट हो तो इसके लिए हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, f होगा। और अगर हमारी डाटा टाइप कैरेक्टर हो तो इसके लिए हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %c। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ और कमेंट करके हम इन तीनों को चेक करते हैं कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम किस तरीके से यूज करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल a डिक्लेयर करते हैं और फिर यहाँ पे उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करके उसकी वैल्यू दे देते हैं 12। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं b और इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 12.34। उसके बाद हम क्या करते हैं कि कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं c और इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं हम a। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि हमने इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू असाइन कर दिया 12। फिर हमने फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू असाइन कर दी है 12.34। और फिर हमने कैरेक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नेम c है और उसको वैल्यू असाइन कर दी हमने a और यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट f, जो कि हमारा फंक्शन है सी लैंग्वेज का कोई भी आउटपुट शो करवाने के लिए, प्रिंट f। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, डबल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे और हम लिखेंगे आवर फर्स्ट वेरिएबल वैल्यू इज, और फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे यहाँ पे d और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और वेरिएबल का नेम लिख देंगे जिस वेरिएबल की वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे और देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। तो हमारे प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करेंगे। जैसे हम इसको रन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास आ गया आवर फर्स्ट वेरिएबल वैल्यू इज 12। अब ये 12 कैसे आया यहाँ पे,
ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यहाँ पे यूज किया है, इसके थ्रू ये 12 यहाँ पर आया है, और 12 जो कि वेरिएबल ए में स्टोर था, हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया और उसको साथ ही वेरिएबल का नेम भी बताया कि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में वैल्यू आनी है, बट किस वेरिएबल की आनी है उस वेरिएबल का नेम हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम अपनी इस कोड को थोड़ा सा चेंज करें, इस लाइन को थोड़ा सा चेंज करें और हम लिखें, यहाँ पे हम इस तरीके से लिखें, और सेकंड वेरिएबल वैल्यू इज फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ, और यहाँ पे हम बी लिख दें। डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने यहाँ पे डी लिखा था, यहाँ पे हमने वो डी हमने किसके लिए लिखा था, इंटीजर डाटा टाइप के लिए। अब हमने एफ लिखा है, एफ किसके लिए लिखा है, फ्लोट डाटा टाइप के लिए। और फिर हमने यहाँ पे वेरिएबल का नेम भी लिख दिया जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें चाहिए। सो अब हम इसको बिल्ड करेंगे, बिल्ड करके देखेंगे कि हमें कोई एरर तो नहीं आया, तो हमारे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं। अब हम इसको रन करेंगे। जैसे आप इसको रन करेंगे तो देखें आपके सामने इस तरीके से आ गया, आवर सेकंड वेरिएबल वैल्यू इज 12.340000, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स हैं आपके पास। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने समझना है कि जो हमारी फ्लोटिंग डाटा टाइप होती है, आपको पता है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यू हम शो करवा सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू 12.34 थी, 12.340000 नहीं थी। अब ये कैसे पॉसिबल है, हम इस कैसे कर सकते हैं कि हमें वैल्यू 12.34 ही चाहिए और हमने यही रखवानी है, हमने आगे जो एक्स्ट्रा जीरोज हैं ये हमने नहीं लेने। डियर स्टूडेंट्स, हमने फ्लोटिंग डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था कि जब हम फ्लोटिंग डाटा टाइप को यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये 6 नंबर तक की एक्यूरेसी डेसिमल पॉइंट के बाद हमें ये डाटा टाइप देती है। सो अगर हमने क्या करना हो, अगर हमने यहाँ पर लेट्स सपोज 340 तक अगर हमने यहाँ पे अपनी वैल्यू लेनी हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें .3 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब देखिएगा अब हमारी वैल्यू किस तरीके से आती है। अब देख सकते हैं कि .3 लिखने से क्या हुआ, आपको याद होगा हमने इसके बारे में पढ़ा था कि हमने .n लिख के यहाँ पे पढ़ा था कि आपको जितने नंबर तक, लेट्स सपोज आपको 3 नंबर तक आपको वैल्यू चाहिए तो आप 3 यहाँ पे लिख दें, आपके पास वैल्यू यहाँ पे 3 नंबर तक आ जाएगी। अगर आपको वैल्यू यहाँ पर 4 नंबर तक चाहिए, आप 4 लिख दें और उसके बाद इसको रन करें तो आपके पास 4 नंबर तक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद। और अगर आपको वैल्यू यहाँ पे 5 नंबर तक चाहिए तो आप 5 नंबर लिख के आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर तक आपको वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और अगर 6 नंबर आपको पूरे चाहिए तो फिर आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 6 के 6 नंबर तो बाय डिफॉल्ट आपके पास आ जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इंटीजर के बारे में भी देखा कि इंटीजर की वैल्यू किस तरीके से शो होती है और फ्लोट की वैल्यू किस तरीके से शो होती है, दोनों हमने देख लिया। अब हम इसको दोबारा चेंज करते हैं और अब हम लिखते हैं यहाँ पे आवर थर्ड वेरिएबल वैल्यू इज, क्या वैल्यू हो सकती है, जो भी हमारे वेरिएबल में स्टोर होगी। सो अब जो डाटा टाइप है वो करेक्टर है। सो करेक्टर डाटा टाइप के लिए जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या है, वो सी है। और उसके बाद हम यहाँ पे कोमे का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे जिस वेरिएबल की वैल्यू हमने शो करवानी है। सो वेरिएबल का नेम क्या है, सी है। सो अब हम देखते हैं, अपने प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं और बिल्ड करने के बाद इसको रन करते हैं। अब देख लीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पे ये ए स्टोर था, ये जो सी वेरिएबल हमारा, इस सी वेरिएबल में ए स्टोर था तो ए हमारे पास यहाँ पे आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे प्रिंट एफ, या हम एक काम करते हैं, हम इसी को कॉपी करते हैं और हम तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को यहाँ पे शो करवाते हैं। आवर फर्स्ट वैल्यू इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पे डी आएगा और वेरिएबल का नेम यहाँ पे ए होगा। आवर सेकंड वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ होगा, क्योंकि हमारी जो डाटा टाइप है फ्लोट है, और वेरिएबल का नाम बी होगा।
और इसके बाद ये स्टूडेंट्स थर्ड जो हमने अभी शो करवाया, अब हम इसको बिल्ड करेंगे और रन करेंगे तो देखिएगा कि ये हमारे पास आवर फर्स्ट वेरिएबल वैल्यू इज इस तरह आ गई, आवर सेकंड वेरिएबल वैल्यू एंड आवर थर्ड वेरिएबल वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एस्केप सीक्वेंस का यूज करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट एक लेक्चर आएगा एस्केप सीक्वेंस का, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना बताऊं कि हम यहाँ पे \n का यूज कर रहे हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। इससे होगा क्या कि हमारी लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी लाइन ब्रेक हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं कि आवर फर्स्ट वेरिएबल वैल्यू इज 12, क्योंकि हमारे जो ए वेरिएबल था उसमें जो वैल्यू स्टोर थी वो क्या थी, वो 12 थी। उसके बाद आवर सेकंड वेरिएबल वैल्यू इज 12.34000 यानी कि 40, और उसके बाद आवर थर्ड वेरिएबल वैल्यू इज ए। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देख लिया कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखा था, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना सीखा था। आज हमने ये भी देख लिया कि उस वेरिएबल की वैल्यू को अगर हमने शो करवाना हो तो हम किस तरीके से करवाते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये तो वेरिएबल्स थे, और लेट्स सपोज हम अगर किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू शो करवाना चाहें, लेट्स सपोज हम यहाँ पे डी लिखते हैं, और डी लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 + 5, तो क्या होगा हम अभी देख लेते हैं क्या होगा। ये देखिए, इसको हम बिल्ड करेंगे और फिर हम इसको रन करेंगे। आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 9 आ जाएगा। यानी कि आपका कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन आप यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हुए आप इसको यहाँ पे शो करवा सकते हैं। इसी तरह से लेट्स सपोज अगर यहाँ पे आपके पास इंट वेरिएबल ए है और एक और इंट वेरिएबल बी हो, या बी हमारे पास वेरिएबल पहले है, या एक वेरिएबल डी हो और उसमें वैल्यू स्टोर हो 12, और आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना हो, a + d करना हो, तो अब देखते हैं क्या a + d ये दोनों वैल्यूज सबमिट होके यानी कि ये ऐड होके वैल्यूज हमारे पास आती हैं या नहीं आती इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू। सो अब हम इसको क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के बाद रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू आपके दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे उनका सम हमारे पास आ गया 24। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी। अब हम आते हैं कि अगर एक वैल्यू हमने यूजर से लेनी है तो वो वैल्यू हमने किस तरीके से लेनी है। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए, और इसको सिर्फ डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो हमने यूजर से लेनी है। सो हम यूजर को एक मैसेज देंगे स्क्रीन पे printf फंक्शन के थ्रू, और यूजर को यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज एंटर योर नंबर, या हम ये भी कह सकते हैं प्लीज एंटर योर एज। सो जैसे ही ये प्रोग्राम यहाँ पे रन होगा तो आ जाएगा प्लीज एंटर योर एज। बट यहाँ पे अगर कुछ भी हम प्रेस करेंगे तो वो जो प्रोग्राम है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे scanf फंक्शन का यूज करेंगे, और scanf फंक्शन का जब हम यूज करेंगे तो आप देखिएगा कि वो फंक्शन किस तरीके से काम करता है। पहले हमने scanf फंक्शन के हमारे पास दो पार्ट हैं, यानी कि इस फंक्शन के इनर साइड पे हमारे पास दो चीजें हैं जो हमने यहाँ पर पुट करनी है। एक तो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना कि हमने किस फॉर्मेट की वैल्यू यूजर से लेनी है, एंड सेकंड हमने यहाँ पे एम्परसेंट का साइन यूज करना है और उस वेरिएबल का नेम बताना है जिस वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है कि scanf का जो फंक्शन है हमारे पास, इसमें हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना होता है कि हमने जो यूजर से वैल्यू लेनी है वो किस डाटा टाइप की वैल्यू है, और फिर साथ ही हमने कॉमे का यूज करना है और एम्परसेंट का साइन यूज करना है, और फिर वेरिएबल का नेम बताना है कि किस वेरिएबल की वैल्यू हमने यूजर से किस वैल्यू जो यूजर से आएगी वो किस वेरिएबल में स्टोर करवानी है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अब इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने के बाद रन करते हैं तो देखिएगा अब यहाँ पे आपके पास आ गया प्लीज एंटर योर एज। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 22 यहाँ पे पुट करते हैं और एंटर करते हैं। जैसे ही हमने एंटर किया तो ये 22 जो है ये स्टोर हो गया किसके अंदर, इस वेरिएबल ए के अंदर, बट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने डिस्प्ले करवाया ही नहीं। अब हम जो डिस्प्ले हमने अभी जो करवा दिया है अब हम उसको डिस्प्ले भी करवाते हैं, यानी कि जो स्टोर करवा दिया हमने वैल्यू उसको हम अब डिस्प्ले भी करवाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे दोबारा एक printf का फंक्शन लिखेंगे। printf का फंक्शन लिखा और आपको याद है कि हमने अभी पढ़ा था कि किस तरीके से एक वेरिएबल की वैल्यू को शो करते हैं। सो
हम ये लिखेंगे यहाँ पे योर एज इज, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास डाटा टाइप इंट है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमे का यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और सिंपल वेरिएबल का नेम लिखेंगे। सो पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, जब यूजर वैल्यू देगा ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये वाली लाइन हमारी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो वैल्यू जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमारी वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल के पास चली जाएगी और उसके बाद ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी। जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो यूजर देगा वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है हमारा ये फंक्शन। सो अब ये देखिएगा, अब हम यहाँ पे लेट्स सपोज मैं 34 एंटर करता हूँ, ये देखिएगा योर एज इज 34। दोबारा इसको रन करते हैं, हम यहाँ पे 12 एंटर करते हैं और एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, योर एज इज 12। हम यहाँ पे लेट्स सपोज 45 पुट करते हैं और एंटर करता हूँ तो योर एज इज 45। यानी कि जो वैल्यू यूजर इनपुट दे रहा है वो वैल्यू आपके पास आ रही है। आप यहाँ पे और वैल्यू भी देख लें, लेट्स सपोज हम 12 देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा योर एज इज 12। अगर आप वैल्यू यहाँ पे 23 देते हैं तो ये आ जाएगा योर एज इज 23। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी। हम इसको दोबारा एक दफा समझने की कोशिश करते हैं कि यूजर से जब हमने इनपुट वैल्यू लेनी होती है तो वो हमने सी लैंग्वेज के प्री बिल्ट इन फंक्शन से लेनी होती है और उस फंक्शन का नाम है scanf। ओके, अब scanf का जो फंक्शन है, इसका जो स्ट्रक्चर कह लें या सिंटैक्स कह लें या इसको लिखने का जो वे है वो क्या है कि आपने डबल कोट्स का इस्तेमाल करना है और उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने परसेंटेज और आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना है। परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी कि इंटीजर के लिए डी, फ्लोट के लिए एफ और फिर कैरेक्टर के लिए सी, और फिर साथ ही आपने कॉमा लगाना है और आपने %% का साइन यूज करके जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है उस वेरिएबल का नेम लिख देना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, प्लीज एंटर योर एज एंड योर मार्क्स। आप अपने मार्क या मार्क्स परसेंटेज कि स्टूडेंट अपनी एज भी एंटर करे और अपने मार्क्स की परसेंटेज भी एंटर करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज का साइन एफ और इसी तरह से यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम भी लिख देंगे %साइन बी। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बी भी डिक्लेयर करवाते हैं, फ्लोट बी। अब होगा क्या कि एक ही फंक्शन है और इस एक फंक्शन के थ्रू हम मल्टीपल वैल्यूज ले रहे हैं। मल्टीपल वैल्यूज यानी कि जब यूजर पहली एक वैल्यू एंटर करेगा तो वो वैल्यू किस में जाएगी, वो वैल्यू ए में जाएगी, क्योंकि पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने ए यूज किया है इसका, और जो पहले नंबर पे यहाँ पे वेरिएबल का नेम है वो भी ए है। फिर सेकंड नंबर पे जो यूजर वैल्यू देगा वो चली जाएगी बी के अंदर जो कि फ्लोट डाटा टाइप है, और यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम दे दिया। इस तरीके से इसको भी हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, योर मार्क्स परसेंटेज इज और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करेंगे एफ और यहाँ पे वेरिएबल का नेम बी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस्केप सीक्वेंस का यूज करेंगे ताकि हमारी लाइन जो है वो ब्रेक हो जाए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब देखिएगा कि यहाँ पे जैसे हमने प्रोग्राम रन किया तो आ जाएगा, प्लीज एंटर योर एज एंड योर मार्क्स परसेंटेज। तो एज इज 21 एंड मार्क्स परसेंटेज इज 45.32। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो देखिएगा क्या होगा। जैसे ही हमने एंटर किया तो यहाँ पे आ गया योर एज इज 21, योर मार्क्स परसेंटेज इज 45.320000। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने अगर सिंगल वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवानी हो तो वो किस तरीके से करवाते हैं, और अगर हमने मल्टीपल वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करवानी हो सिंगल स्कैनफ का फंक्शन यूज करते हैं तो वो किस तरीके से करवाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे पूछें कि अगर हमने ये वैल्यू, ये जो हमने फ्लोट की वैल्यू स्टोर करवाई, अगर हमने ये सेपरेट स्टोर करवानी हो यानी कि दोबारा हमने मैसेज लिखना हो तो वो हम कैसे करवाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इजी। आप देखिएगा, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज एंटर योर एज। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, प्लीज एंटर योर एज। इसको भी हम यहाँ से फिनिश कर देते हैं, और
यही फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे और इधर हम शो करवा देंगे प्लीज एंटर योर मार्क्स परसेंटेज, और उसके बाद ये स्कैनफ का फंक्शन हमारा दोबारा चलेगा यहाँ पे और इसमें हम लिख देंगे एफ और यहाँ पे बी। अब देखिएगा इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। अब देखिएगा हमने इसको रन किया, प्लीज एंटर योर एज 21 एंड दोबारा फिर मैसेज आएगा प्लीज एंटर योर मार्क्स परसेंटेज, लेट्स सपोज 55.44, और अब एंटर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा योर एज इज 21, योर मार्क्स परसेंटेज इज 55.439999, यानी कि इस तरीके से आपकी जो मार्क्स की जो परसेंटेज है या आपकी जो एज है जो आपने दी है वो इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स इट्स वेरी इजी। आप यहाँ पे कोई भी नंबर अगर आप देना चाहें, कोई डाटा टाइप देना चाहें और फिर आप उसको शो करवाना चाहें तो आप उसको शो करवा सकते हैं, ये बहुत आसान है। लेट्स सपोज हम दोबारा एक दफा एक वैल्यू देके देखते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे इसको रन किया, एज हम देते हैं यहाँ पे 22 और मार्क्स परसेंटेज देते हैं हम 60%, एंटर करेंगे तो हमारे पास देखिएगा एज इज 22 एंड मार्क्स परसेंटेज इज 60 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये जो फ्लोटिंग डाटा टाइप है। अब लेट्स सपोज हमें ये यहाँ पे 000 यहाँ पे नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे डॉट 0 लिखेंगे और देखिएगा हमारे पास यहाँ पे किस तरीके से वैल्यू आती है। एज इज 22 एंड मार्क्स परसेंटेज इज 60%, तो यहाँ पे हमारे पास 60% आ जाएगा, क्योंकि हमने बता दिया कि जो फ्लोटिंग डाटा टाइप के साथ जो नंबर है वो हमें वो जो डेसिमल पॉइंट है वो 0 चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी नहीं आया। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। आपने भी इसकी जरूर प्रैक्टिस करनी है, आपने देखना है वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, एक वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हुए उस वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाना है और फिर आपने यूजर से इनपुट भी लेनी है और देखना है कि क्या वो इनपुट आपकी ठीक चलती है या नहीं चलती। सो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक प्रोग्राम लिखा, एक हमने एग्जाम्पल कोड देखा, फिर हमने एक एक्टिविटी भी की और उसके थ्रू हमने समझा कि हम किस तरीके से यूजर से एक इनपुट वैल्यू लेते हैं और उस इनपुट वैल्यू को अपने वेरिएबल को असाइन करवाते हैं। डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।